रखा गया था वो मैं हूँ। मेरा ये कपड़ा फटा था, मेरा बनियान अंदर पहन रखी थी बस। बच्चियां लोग आई हुई है, अभी एक बच्ची को पैर पे मार के फाड़ दिया है। कौन इसको संभालेगा? 12-13 साल की लड़की को जेंट्स मार रहे थे। सिस्टम के विक्टिम से किसके अगेंस्ट हम लोग सरकार के लिए काम करें? क्या करेंगे ये लोग? हर इतने छोटे-छोटे बच्चे से लेके इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास फिर गायब पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों। हाँ जी मित्रों, नेज़ी तुम्हें पता है अपनी दिल्ली में क्या चल रहा है? अपने दिल्ली में ना आतंकवादी घुस गए हैं और उन आतंकवादियों को रोकने के लिए अपनी दिल्ली पुलिस पूरी मेहनत कर रही है। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई आतंकवादी नहीं, वो तो स्टूडेंट है। हाँ भाई, वो तो स्टूडेंट्स ही है, पर पुलिस वालों के लिए वो आतंकवादी है। देखो, जिन लोग को नहीं पता कि दिल्ली में क्या हो रहा है, मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ, प्लीज यार वीडियो छोड़ दो। भाई अगर सच कहो तो इस प्रोटेस्ट में जो सारी चीजें हुई है, लड़कियों के ऊपर गलत चीजें हुई है, लड़कों को मारा गया है, ये सब देखने के बाद सच्ची में लग रहा है कि भाई क्या हम सच में इंडिपेंडेंस डे मना सकते हैं? क्या हम सच में इंडिपेंडेंट हैं? हमारे देश में डेमोक्रेसी बस नाम के लिए है। अब देखो, दिल्ली में हंगर स्ट्राइक चल रही है और इस हंगर स्ट्राइक का एक ही मोटिव है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। माँ का कौन जानवर घुस गया मेरे खेत में? क्यों? क्योंकि नीट का पेपर फिर से लीक हो गया। देश के सारे सांसद विधायक अधिकारी और इस पेपर लीक के बाद 12 से लेके 14 बच्चों ने सुसाइड कर ली। पर ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड करी और लोगों को पता भी नहीं चला? तुम लोग इस बात की टेंशन मत लो, हम तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी हमारे देश में नीट जैसा इतना बड़ा पेपर लीक हो जाता है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी हमारे देश में 2015 से लेकर 2026 तक 3.9 लाख रेप केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमने राम मंदिर बनाया है जिसमें 200 करोड़ की चोरी भी हो गई। अब देखो, दिल्ली में जो भी माहौल है वो बहुत ज्यादा पेचीदा माहौल है। पर ये पोस्ट कौन डाल रहा है इंस्टाग्राम पे? और हमारे देश का 4th पिलर यानी कि मीडिया। माँ का कौन जानवर घुस गया मेरे खेत में? इनसे बड़ा गेंडू तो कोई है ही नहीं। ये लोग ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं कि इंडियन स्टूडेंट को पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिली है। अपनी उछल के नहीं है, इसलिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं मादरचोद गाँव देते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं। पर हमें क्या, हम तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना। बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर कहता है कि जरूरत क्या है शिक्षा की। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की? सर जी, शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि आपके चेक साइन करके निकले, ना कि अंगूठा मार के। अब दिल्ली पुलिस ने ना हैवानियत की सारी हदें क्रॉस कर दी। जो चीजें वो लोग कर सकते थे स्टूडेंट्स को रोकने के लिए, उन्होंने वो सब ट्राई किया। अब जहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रही थी वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि स्टूडेंट आगे ना बढ़ पाए, और तो और इन बैरिकेड्स में करंट लगाया गया था। पर भाई इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों लगाई रखी है? ये क्या था कि इतने सारे लोग हैं फिर भी इतने सारे बैरिकेड्स लगा रखे हैं। इतने सारे बैरिकेड सिर्फ एक जगह पे नहीं, हर 2 किलोमीटर में बैरिकेडिंग हो रखी थी। और जब वो बैरिकेड्स को गिराना था, ऑफ कोर्स गिराना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को बैरिकेड्स गिराने ही पड़ते हैं। मेरे सामने बैरिकेड्स जब वो प्रोटेस्टर्स ने उन बैरिकेड्स गिराए तब पता चला कि उनमें इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे। ये कोई आतंकवादी नहीं है, देश के युवा है अपने। ये तुम्हारे देश का वोट बैंक है। अगर तुम इनको ढंग से पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। क्या फायदा हमारी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का जब हमारे यहाँ पर पेपर लीक हो जाते हैं? इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी हम ढंग से एक पेपर कंडक्ट नहीं कर पाते। पेपर लीक हो जाते हैं और कई मासूम बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये हमारे देश का यूथ आज सड़कों पे आया है ताकि अपने हक के लिए आवाज उठा सके, पर इन लोग को एंटी नेशनल बोला जा रहा है। इस पीसफुल प्रोटेस्ट में पुलिस वालों ने लोगों को डंडे मारे, कईयों के हाथ पैर तोड़ दिए और कईयों को आईसीयू में भर्ती कर दिया। और यहीं पर नहीं रुके, जिनका डॉक्टर लोग इलाज कर रहे थे उनके छाती पे चढ़ के सिर पे डंडे मारे हैं। उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर है तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है? नीचे के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और सिर्फ डंडे नहीं मारे, डंडे को खील लगा के उन खील लगे वाले डंडों से मारा। ये है मेरा महान भारत देश, जहाँ पर अगर कोई अपने हक की आवाज उठाए तो उनके सिर खोल दिए जाते हैं, डंडों में खील लगा के मारा जाता है। मासूम स्टूडेंट्स के ऊपर टीयर गैस फेंके जा रहे हैं और टीयर गैस से काम नहीं चल रहा है तो लाठीचार्ज किया जा रहा है। बैरिकेड्स में शॉक्स लगाए जा रहे हैं, बैरिकेड में करंट लगाए जा रहे हैं, और तो और इंटरनेट पे इस प्रोटेस्ट को गलत वे में दिखाने के लिए पेड कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। हाँ भाई, तो कल रात को 12-1 बजे मेरे पास में एक मेल आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जरा इसको पॉज करके देख लेना।
अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं इस मेल में जो लिखा है उसको पढ़ के भी बता देता हूँ। इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आपको प्रोटेस्ट साइट पे जाना है, वहां पे जाके 2-3 लड़के पकड़ने हैं, उनसे बुराइयां करवानी है और आपको बुराइयां करनी है और वहां पे जाके कुछ नारे लगवा देने हैं जिनमें कि भाई आतंकवादी पना दिखाई दे। तभी मैं सोचू देश का सारा पैसा जा कहाँ रहा है। दिल्ली पुलिस दिल से सैल्यूट है भाई आप लोग को। और जो लोग पुलिस बन के लाठीचार्ज कर रहे हैं, कईयों के तो नेम टैग भी नहीं लगे। जो प्लेट होती है पुलिस की जिसके ऊपर नाम लिखा होता है उसके ऊपर नाम तक नहीं लिखा। मतलब दिल्ली पुलिस ने बाहर से गुंडे बुलाए हैं। और गुंडे किनको मारने के लिए बुलाए हैं? मासूम से स्टूडेंट्स को। मोदी जी वाह। नहीं स्टूडेंट नहीं है वो, आतंकवादी है भाई वो तो। और हमारी मुंबई पुलिस भी कहीं कम नहीं रही है। इन लोगों ने 2 प्रोटेस्ट करने वालों को पकड़ लिया और पता है उनको क्या कह रहे थे कि अगर आइंदा इन प्रोटेस्ट में तुम लोग दिखे तो तुम दोनों के बैग में सफेद पाउडर डाल देंगे और केस कर देंगे, फिर रोते बैठना पूरी जिंदगी। समझे कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं। फिर गया क्या, जिंदगी गया। वाह सैल्यूट है सर, सच्ची में आप लोग को सैल्यूट है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों पे इन लोगों ने टीयर गैस मारे हैं। भाई फोटो ले लो भाई, ये चीज टीयर गैस मारा है बच्चों के हाथ पे भाई। और दिल्ली पुलिस ने नीचता यही तक नहीं छोड़ी और नीचपन करे इन लोगों ने। जैसे कि फीमेल्स को ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना थाने में ले जाके नंगा करके घर छोड़ देंगे। पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जाओ वरना थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे तुझे। गालियां दे रहे हैं, कह रहे प्रोस्टिट्यूट यहाँ आ गई। और पता नहीं क्या क्या घटिया घटिया शब्द भी उनको बोले गए हैं। मतलब भाई खुद सोचो, पुलिस है, अपनी सिक्योरिटी के लिए होती है पुलिस। नहीं मतलब तुम लोग पुलिस हो या फिर के बच्चे। वैसे दिल्ली पुलिस ने जो काम करा है ना, उनके बाद में उन्हें पुलिस कहना भी नहीं चाहूंगा। सबके सब दल्ले हैं साले। और देखो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता और ना ही हेट करता हूँ, पर एक बात तुमको और हमको माननी पड़ेगी कि अगर देश में कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसका सारा क्रेडिट उसी पार्टी को जाएगा जो उस देश को रूल कर रही होगी। दिल्ली पुलिस यहाँ पर भी नहीं रुकती, अजी कद्दू रुकेंगे यहाँ पर। लेडीज के ब्रेस्ट पे मार रहे ये लोग, वो भी जेंट्स पुलिस। ब्रेस्ट पे मारा लेडीज के जेंट्स कांस्टेबल, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। और ये जो पुलिस वाले मार रहे हैं ना, इनका नेम टैग भी नहीं लगा है। और कई लोगों ने ये तक स्टेटमेंट दिया कि 12-12 साल की लड़कियों को जेंट्स पुलिस मार रही थी। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोग जंतर मंतर जा सकते हो तो जाओ और अपने हक के लिए आवाज उठाओ।